हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। तो चलिए बात करते हैं शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा अश्विनी मास की जो पूर्णिमा होती है उसे शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस पूर्णिमा का बहुत ही महत्व होता है क्योंकि ये राज पूर्णिमा होती है और कहीं कहीं इसे कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस पूर्णिमा का महत्व इसलिए होता है क्योंकि इस पूर्णिमा के बाद ही कार्तिक लगता है। कार्तिक का बहुत ही महत्व है। कार्तिक महीना बहुत ही पवित्र माह माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान और तुलसी जी की पूजा की जाती है विधि विधान से। चंद्र को अर्घ्य दिया जाता है। खीर बना के चंद्र के सामने रखा जाता है। माना जाता है कि इस दिन जो खीर है अमृत हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमृत वाला कोई इसमें वो नहीं है। देखिए, जो चंद्र होता है पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक शरद पूर्णिमा के दिन बहुत ही नज़दीक आता है और उसकी जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए इस दिन जो है सफ़ेद चीज़ों का बहुत महत्व होता है। शरद पूर्णिमा किस दिन है इसको हम बताते हैं। शरद पूर्णिमा आपको रविवार को 9 अक्टूबर को है। पूर्णिमा उसी दिन आप लोग को मनाना चाहिए जिस दिन रात की पूर्णिमा मिल रही हो, दिन की पूर्णिमा नहीं। क्योंकि पूर्णिमा की जो पूजा होती है रात की पूजा होती है। रात में ही हम लोग चंद्र को देख के अर्घ देते हैं। और शरद पूर्णिमा का बहुत विशेष महत्व है। अगर आप धन से संबंधित कोई उपाय करना चाहते हैं तो इस शरद पूर्णिमा के दिन जरूर करिए, इसका लाभ मिलता है। इस दिन अगर आप लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की संयुक्त पूजा करते हैं, मतलब दोनों लोग का साथ में पूजा करते हैं, तो यकीन मानिए जो धन से संबंधित समस्याएं होती हैं बहुत हद तक आपकी कम हो जाती हैं। तो इस दिन आप लोग को विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी और तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शाम के समय लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाइए और उन्हें जो है कमल दल अर्पित कीजिए, गुलाब का पुष्प अर्पित करिए। एक थाली में क्या है उसको श्री यंत्र रखिए, उनकी जो पसंद की चीज़ें सब रखिए। शंख रखिए, शंख में जो है आपको चावल भर के रखना है। चावल भर के अगर शरद पूर्णिमा के दिन आप शंख में चावल भर के माँ लक्ष्मी के सामने अर्पित करते हैं और उसमें चांदी का सिक्का डाल देते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके जो धन के मार्ग हैं कहीं न कहीं से खुलने लगते हैं और आपको धन की प्राप्ति होने लगती है। तो इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आप लोग अवश्य करिए और विष्णु जी की भी साथ में करिए। अगर आप अकेले लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। इस दिन आपको क्या करना है कि तुलसी जी के सामने एक घी का दीपक अवश्य लगाना है। माना जाता है कि लक्ष्मी जी का वास जो होता है तुलसी जी की जड़ में होता है। तो इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन माँ तुलसी को घी का दीप जरूर अर्पित करना चाहिए। और ऐसी भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन विष्णु जी और माँ लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। तो इसलिए अगर इस दिन आप माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करते हैं तो यकीन मानिए आपकी धन की जो समस्याएं हैं वो बहुत हद तक दूर हो जाती हैं। तो इसलिए लक्ष्मी जी के साथ साथ विष्णु जी की अवश्य पूजा करिए। शंख से जो है शंख से उनको अभिषेक करिए। शंख में जल भर के अगर आप अभिषेक करते हो तो यकीन मानिए कि बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलता है। और चावल तो शंख में भर के आप लोग को कैसे रखना है इसको हम बता रहे हैं। एक आप लोग को थाली लेना है। थाली में क्या करना है, जो कमल की पंखुड़ियाँ होती उनको थाली में डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, शंख रखना है। शंख में चावल रखना है। चावल ऐसा रखना है जो टूटा ना हो और चावल में हल्की से हल्दी डाल देना है, ज़्यादा नहीं डालना है। इस दिन हल्दी का भी बहुत महत्व होता है। चावल सफ़ेद है तो चावल जो है चंद्र ग्रह से जो सफ़ेद चीज़ें आज आप अर्पित करेंगे वो चंद्र ग्रह से संबंधित होगा। और उसमें अगर थोड़ा सा आप पीली हल्दी मिला देते हैं तो लक्ष्मी से संबंधित होता है। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखिए। और फिर क्या करना है, जो शंख में आपने चावल रखा है उसमें चांदी का एक सिक्का डाल दीजिए। कौड़ी रख दीजिए। कौड़ी रखने से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। और गोमती चक्र अगर आपके पास है, पूजा स्थान पर अगर आप रखते हैं तो उस शंख में भर के रखिए। यकीन मानिए आपकी जो धन की समस्याएं वो दूर हो जाती हैं। इस दिन आपको क्या करना है कि नहा के शाम के टाइम पे आपको खीर बनानी है। खीर आप बनाएंगे गाय के दूध का, पैकेट के दूध का आपको बिल्कुल भी खीर नहीं बनानी है।
खीर बनानी है उसमें पंचमेवा डालना है। अगर आपके पास केसर है तो केसर अवश्य डालिए, इलायची डालिए। खीर को बना के पूर्ण रूप से आपको ठंडा कर देना है। ठंडा करने के बाद ही आपको जो रात के टाइम है चांद के समीप रखना है, यानी कि खुले आसमान पे रखना, आसमान के नीचे रखना है। ये खीर आप 9 बजे के लगभग रखेंगे और सुबह उठाएंगे। खीर को रखते समय ध्यान रखिएगा, खीर आप ढक दीजिएगा किसी छन्नी से या किसी ऐसे मलमल के कपड़े से ढकिएगा कि जो चांद की किरणें हैं वो आपके खीर के अंदर जाएं। जब चांद की किरणें जो हैं खीर के अंदर जाती हैं तो खीर में जो होती है सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। और रात भर की जितनी भी 16 कलाएं इस दिन जो होते हैं, चंद्रमा जो होते हैं 16 कलाओं से युक्त होते हैं। तो यकीन मानिए जो आपका खीर जो है वो आपका अमृत का काम करेगा। खीर लोग ऐसे नहीं खा लेना चाहिए कि आपने खीर रखा और उसको फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना, ऐसा नहीं करना है। इसके भी नियम होते हैं कि आपको खीर कैसे खानी है। खीर आपने रख दिया, रात भर खीर आपको रहने दीजिए, फिर सुबह आप उठिए जल्दी, मतलब सूर्योदय से पहले आपको उठना है। अगर सूर्य निकल गया तो आपकी खीर की जितनी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सब नकारात्मक ऊर्जाओं में परिवर्तित हो जाएंगी। सूर्य की किरणें जो हैं आपकी खीर पे बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। जो लोग व्रत हैं उनको क्या करना है, सुबह उठिए, स्नान ध्यान करिए, फिर माँ लक्ष्मी के सामने जो खीर आपने रखा है रात भर, माँ लक्ष्मी के सामने उस खीर को आपको रख देना है और पूरी विधि विधान के साथ उसकी पूजा अर्चना करना है, धूप दीप करना है, माता जी को इसी खीर का भोग लगाना है। लेकिन ध्यान रखिए ये सब चीज़ें आप सूर्य उदय से पहले करेंगे। अगर सूर्य उदय के बाद आप करते हैं तो ये जो खीर में सकारात्मक ऊर्जाएं, जो खीर में लोग कहते हैं अमृत है, वो चीज़ आपका नहीं रह जाएगा। कोई लाभ इस खीर से आपको नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए सूर्योदय से आप पहले माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए, धूप दीप करिए, उसके बाद घर के हर सदस्य को एक एक चम्मच आप खीर दे दीजिए। यकीन मानिए कि ये खीर आपको बहुत ही लाभ देता है और हर बीमारियों से आपको बहुत हद तक मुक्ति भी देता है। तो इस तरह खीर खाना चाहिए, ये नहीं कि हमने रख दिया और फिर सुबह कभी भी किसी भी टाइम आप खा लेंगे तो इसका असर आपके ऊपर नहीं होगा। क्योंकि चंद्र जो होता है वो शीतलता प्रदान करता है। आज जब चंद्र जो शीतलता प्रदान करता है और जब सूर्य उदय होता है वो सूर्य जो होता है वो गर्मी प्रदान करता है, तो दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो वो चीज़ उसकी जो सकारात्मक ऊर्जाएं खीर में मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं। इसीलिए ठंडे समय में ही आपको इस खीर को ग्रहण कर लेना है। इस तरह आप लोग को पूजा करना है। ये जो शरद पूर्णिमा की पूजा होती है बहुत महत्व होती है। इसको बिना नमक के व्रत करना चाहिए। अगर आप किसी कारण नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो आप नमक को धारण कर सकते हैं। पूजा के बाद ही, चंद्र दर्शन के बाद ही, चंद्र को अर्घ्य देने के बाद ही आपको अपना व्रत तोड़ना है। शरद पूर्णिमा का बहुत ही महत्व। जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो लोग भी आज के दिन खीर जरूर बनाते हैं। खीर को आसमान के नीचे जरूर रखते हैं और सुबह उठ के पूजा करके अपने परिवार के सदस्यों में इस खीर का वितरण करते हैं। इस तरह आपको पूजा अर्चना करना है। और इस दिन जिनको बहुत सारी समस्याएं हैं, धन का आगमन नहीं है, धन आता है और चला जाता है, जो आपने लक्ष्मी जी की पूजा शाम को किया है, जो हमने शंख में चावल आपको बताया, उसमें सिक्का बताया रखने के लिए, कौड़ी बताया, गोमती चक्र बताया, इसको जब आप सुबह के टाइम में जब खीर रख के धूप दीप अर्पित आप कर लेंगे तो ये जो शंख का चावल है, इस शंख के चावल को आप ऐसे ही रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे और आप अपनी तिजोरी में ले जाके इस शंख को स्थापित कर देंगे। ध्यान रखिए इसको स्थापित करना है आपको। तो यकीन मानिए कि आपका जो फालतू का खर्च होता है बहुत हद तक आपका कम हो जाता है। इस उपाय को आप लोग जरूर करिएगा। यकीन मानिए आप लोग को लाभ अवश्य मिलेगा। शरद पूर्णिमा का जो महत्व है, इस दिन आपको सफ़ेद चीज़ों का ही दान करना चाहिए। चावल का दान करिए, सफ़ेद मिठाई का दान करिए, दूध का करिए, दही का करिए, बहुत लाभ होता है। तो सफ़ेद चीज़ों का आप लोग को दान अवश्य करना चाहिए और ये दान आपको दुगना होकर प्राप्त होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की तिथि कब से कब है, इसको हम जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो है शरद पूर्णिमा की तिथि शुरू हो रही है 9 अक्टूबर को प्रातःकाल 3:41 पर और समाप्त होगी 10 अक्टूबर को रात 2:24 पे। ठीक है,
इसी तिथि पे आपको पूजा अर्चना करना है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिले। सभी लोग को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।